नेक्स्ट लिखना ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ऑर्डर ऑफ माइनस आई। ऑर्डर ऑफ माइनस आई, माइनस आई का क्रम, ऑर्डर ऑफ माइनस आई का क्रम देखना। सबसे ज़्यादा होता है OR2 प्लस का, फिर होता है OH2 प्लस का, फिर होता है NR3 प्लस का, फिर होता है NH3 प्लस का, फिर होता है NO2 का, फिर होता है OH का, OR का, फिर होता है OH का, फिर होता है फ्लोरीन का, यानी कि FCl Br I, ठीक है। फिर होता है C∼CH का, एसिटिल है। फिर होता है C6H5, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। फिर होगा CH∼CH2 का, और फाइनली किसका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का बहुत कम है। बनाइए यहाँ तक ऑर्डर। बना लिया यहाँ तक। नेक्स्ट मेंशन करना एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट मेंशन करना आप, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। और इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इसमें इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेक की जा सकती है। क्या मेंशन करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। फर्स्ट मेंशन करना है इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का स्थायित्व, मध्यवर्ती का स्थायित्व। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती का क्या, स्थायित्व। मध्यवर्ती हैं जो वो कौन कौन से हैं, एक होता है तुम्हारे पास में क्या, कार्बोकेटाइन,
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन सा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भाई। ये जो मध्यवर्ती होंगे इनकी किस किस की स्टेबिलिटी देखोगे आप? एक देखेंगे अपन कार्बोकेटाइन की, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना कार्ब धनायन, कार्ब धनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। एक देखेंगे कार्ब एनायन की, कार्ब रेनायन की स्टेबिलिटी देखेंगे। आ गई बात समझ? यस या नो? चलिए भाई यहाँ तक का मेंशन कर लीजिए। अब सबसे पहले मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये जो तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। है बस। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, मतलब कोई भी स्पीसीज स्टेबल कब होगी? जब वो न्यूट्रल फॉर्म में हो। तो यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मेंशन करना कार्बोकेटाइन इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कार्बोकेटाइन इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। कार्ब धनायन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। कार्ब धनायन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। कार्ब धनायन इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है। फिर मेंशन करना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आप मेंशन करना हिंदी मीडियम वाले। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। समूह कार्बोकेटाइन के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर क्या बोलूँगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है ना, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना किसके? प्लस आई। किसके भाई? प्लस आई के। इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ रहे हो, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान देना ये माइनस आई के। माइनस आई ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? फिर डिक्रीज हो जाएगी। ये बनाइए एक बार। बना लिया यहाँ पे? यस या नो? तो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर।
एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं भैया, समझना बात। बात को समझिए, आप लोगों को पता है यदि इस कार्बोकेटाइन की मैं बात करूं तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर ये कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है उससे कौन जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन। इसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। इसे क्या बोलोगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोधनाइन। क्योंकि ध्यान देना, ये जो कार्बोकेटाइन जिस कार्बन पर प्रेजेंट है उस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। फिर बात करेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोधनाइन। आगे बात समझ, यस या नो? चलिए अपन आगे बात करें। अब इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो एक बात बताना, हमने बोला था कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। इस CH3 का क्या लगता है यहाँ पर, ये जो CH3 यहाँ प्रेजेंट है उसका क्या लगता है, कौन सा इफेक्ट लगता है यहाँ पर? ये आप लोगों का जो CH3 है, इस CH3 का क्या लगेगा यहाँ पर, +I। यहाँ पर भी क्या लगेगा, +I, और यहाँ पर क्या लगेगा, ये +I। +I की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, यस या नहीं? यहाँ पर क्या लग रहा है, ये +I, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, +I। इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं इसको। यहाँ पर क्या है, ये +I, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ +I देखना, वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों को पता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुई, +I। नंबर ऑफ +I वहाँ इंक्रीज है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा +I उधर है भाई। तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। फिर कौन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और फिर कौन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये स्टेबिलिटी हो गई। बनाइए एक बार इसको। चलिए भाई, नेक्स्ट देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। ये तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो गई भाई, बात सबको समझ में आ गई होगी। इस पॉजिटिव को जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब ऋण आयन का स्थायित्व, कार्ब ऋण आयन का स्थायित्व, और यहाँ पर मेंशन कर लेना भैया, कार्ब एनाइन इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, कार्ब एनाइन इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, कार्ब ऋण आयन इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है, इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज होती है। नेक्स्ट मेंशन करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन का स्थायित्व इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह कार्ब एनाइन के स्थायित्व को बढ़ा देते हैं। देखो कैसे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या भाई, माइनस आई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या भाई, प्लस आई। चलिए अपन ये से आप देखो एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगी बात। क्वेश्चन देखिए भैया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन, क्वेश्चन देखना, यही ले लेता हूँ मैं, CH3 CH2, इस कार्बन के ऊपर यदि ये नेगेटिव है, दैट मीन्स इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, CH3, तो ये कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्ब एनाइन है, 1 डिग्री कार्ब एनाइन है, ठीक है। कितना डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री। ये है 2 डिग्री कार्ब एनाइन, और ये है 3 डिग्री कार्ब एनाइन, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, मुझे इस CH3 का तो लग क्या रहा है यहाँ पर, प्लस आई, क्या लगता है यहाँ पर, प्लस आई, कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, CH3 का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, प्लस आई। अच्छा एक बात बताओ, अरे प्लस आई तो क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, सबसे ज़्यादा प्लस आई कहाँ रहेगा, वहाँ पे, तो स्टेबिलिटी कार्ब एनाइन में किसकी सबसे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की, तो यहाँ पे मेंशन करना 1 डिग्री कार्ब एनाइन, 2 डिग्री कार्ब एनाइन, 3 डिग्री कार्ब एनाइन, 3 डिग्री कार्ब एनाइन। मेंशन करना, चले अपन आगे,
चलो एक एग्जांपल और देखिए इसका। कार्बन एन देख रहे हैं ना। है तो ये 1 डिग्री सारे के सारे। डिग्री तो क्या बोले यहाँ पर, ये इसका तो क्या लगेगा -i, इसका क्या लगेगा -i, इसका भी क्या लगेगा -i, इसका क्या लगेगा -i, इसका क्या लगेगा -i, इसका क्या लगेगा -i। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी। ये भी बना लीजिए। बना लिया होगा यहाँ तक का। यस है ना यार, मनोज जी आ गए होंगे नीचे, नीचे मनोज जी आएंगे। उनको ये बोल देना कि किसी पास मना कर दो, मैं निकलूँगा आज ना, तो तबीयत खराब हो गई। मैं तो खुद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल चलिए अपन आगे देखिए। ये तो हो गई स्टेबिलिटी क्या इंटरमीडिएट, इंडक्टिव इफेक्ट से ये हमने समझा। नेक्स्ट देखना स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल, ये सॉरी नेचर ऑफ एल्कोहल। सेकेंड एप्लीकेशन कौन सी देखेंगे अपन, नेचर ऑफ एल्कोहल। नेचर ऑफ एल्कोहल, नेचर ऑफ एल्कोहल, ठीक है ना। एल्कोहल की प्रकृति, एल्कोहल की प्रकृति, इसकी भी बात करेंगे। नेचर ऑफ एल्कोहल, जो ध्यान देना, पहले देखना टाइप्स ऑफ एल्कोहल। नेचर ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए टाइप्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ एल्कोहल ध्यान देना, तुम्हारे पास में एक है 1 डिग्री एल्कोहल, एक है 2 डिग्री एल्कोहल, और एक है तुम्हारे पास में 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री जो एल्कोहल है, सीधी सी बात ये है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक CH3 और जुड़ा हुआ होगा, तो वो 1 डिग्री एल्कोहल होगा। 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें
तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे 2 CH3 ग्रुप और जुड़े हुए होंगे। 3 डिग्री की बात करें तो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वहाँ पर 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए होंगे। ये लो बना लीजिए। बना लिया। फिर देखना यहाँ पर इसके नेचर में कि क्या नेचर अपन देखेंगे, किसकी अपन बात करेंगे। आप क्या देखोगे, आप क्या पाओगे यहाँ पर, ये जो तुम्हारे पास में एल्कोहल है जो हमने देखा यहाँ पर R और O और ये H, यही तो Al। हम यहाँ पर जो नेचर की बात करेंगे वो देखेंगे कि यहाँ पर जो बॉन्ड है क्लीवेज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है। हम बोले OH बॉन्ड क्लीवेज, यानी कि इस बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये टूट रहा है। या तुम्हारे पास में ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो यहाँ पर हम बात करेंगे किस किस की रिएक्शन की। एक तो देखेंगे एसिडिटी की, एसिडिटी के अंदर ऐसा होता है। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है तुम्हारे पास में एस्ट्रिफिकेशन। कौन सी रिएक्शन है, एस्ट्रिफिकेशन, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया एस्ट्रिफिकेशन। यहाँ बात करें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज के अंदर, तो देखना कब होगा, जब तुम रिएक्शन करो किसके साथ में, HX के साथ में रिएक्शन करो। किसके साथ में रिएक्शन करो, HX के साथ में रिएक्शन करो, PCl5 के साथ में रिएक्शन करो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करो। ये जब रिएक्शन करोगे ना, ध्यान देना, या मैं कह दूँ कि जब ये तुम्हारे पास में जो एल्कोहल है वो क्या दे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे, तब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लीवेज होगा। पहले तो ये बनाओ फिर पढ़ते हैं, 1 बाय 1 इनकी बात करते हैं। चले, फर्स्ट लिखना एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट मेंशन करना एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति, एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति। अम्लीय प्रवृत्ति में आप देखोगे कि एसिडिटी का मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिडिटी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, यस या नो। लेकिन यहाँ पर एसिडिक नेचर मीन्स
एसिडिक नेचर मीन्स removal of hydrogen atom, removal of proton, removal of H plus. ना acidic means removal of H plus. Number of H plus increases, number of H plus increases, acidity increases. हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना, H plus का त्याग करना अम्लीय प्रवृत्ति का मतलब H प्लस त्याग करना होता है। H प्लस की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता का मान भी बढ़ता है। अब यहां पर जो स्टेबिलिटी आप निकालोगे, बात को समझ कैसे निकालेंगे कि जो तुम्हारे पास में अल्कोहल की अम्लीय प्रवृत्ति जो है, यहां पर हम क्या बोला जाएगा कि यदि इसकी अम्लीय प्रवृत्ति की बात करें तो हम ये देखें कि स्टेबिलिटी, ध्यान देना कि कोई जो अल्कोहल है, बात को समझना, ये जो अल्कोहल है, इस अल्कोहल से H प्लस निकलने के बाद में ये तुम्हारे पास में कौन बन रहा है, RO माइनस। इसे बोलेंगे क्या, कॉन्जुगेट एसिड। इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस। तो क्या बोला गया यहां पर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे लिख सकते हो, एसिडिटी directly proportional to stability of conjugate base. Stability of conjugate base. Acidity directly proportional to stability of conjugate base. Acidity directly proportional to stability of conjugate base. आ गई क्या बात समझ? यस या नो? तो देखना भाई, बात को समझना। यहाँ पर हम बात करें कि ये एक है तुम्हारे पास में 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ पर ये है तुम्हारे पास में 2 डिग्री एल्कोहल, एक है 3 डिग्री एल्कोहल। आई बात समझ? इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन आएगा यार, इसका मिलके क्या है भैया, 2 बनेंगे, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चार्ज इधर से लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा, लेना पड़ेगा इसको। लेना पड़ेगा। इसके अंदर क्या हो रहा होगा भाई, ये और ये मिलके दैट मीन्स यहाँ 2 चार्ज जा रहा है, तो यहाँ चार्ज कम होएगा, चार्ज सेपरेशन। ये और ये दैट मीन्स यहाँ से 3 चार्ज ले रहा है, तो इसका चार्ज सेपरेशन और भी कम हो गया। आगे के बात समझ? हाँ, तो आप मुझे बताना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, यहाँ पर इधर जाओगे तो चार्ज सेपरेशन क्या हो रहा है, जो चार्ज सेपरेशन है इन OH बॉन्ड, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। OH बॉन्ड क्या होगा, डिक्रीज होगा।
आगे बस यहाँ तक तो बनाइए एक बार इसको। ठीक है, तो यहाँ चार्ज सेपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स इसके तो सारे इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चले गए, ऑक्सीजन के ऊपर। तो इजीली हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होगा भैया, यहाँ पे 1 डिग्री वाले पे। चार्ज सेपरेशन इन OH बॉन्ड डिक्रीजेज देन रिमूवल ऑफ H+। ये क्या होगा, चार्ज सेपरेशन इन OH बॉन्ड डिक्रीजेज, रिमूवल ऑफ H+ आल्सो डिक्रीजेज, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ H+ डिक्रीजेज। रिमूवल ऑफ H+ डिक्रीज होगा तो फिर क्या होगी, एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एसिडिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात समझना है। तो हमें पता है ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो एसिडिटी का ऑर्डर आप लोगों से पूछ लिया जाए, एसिडिटी यदि आप लोगों से पूछ ली जाए एसिडिटी, तो क्या बोलोगे कि 1 डिग्री एल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होती है, फिर किसकी होती है 2 डिग्री एल्कोहल की, फिर होती है किसकी 3 डिग्री एल्कोहल। ये एसिडिटी का ऑर्डर है। अच्छा, ऐसा ऑर्डर क्यों हुआ, ऑर्डर आपने याद कर लिया, लेकिन इसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि चार्ज सेपरेशन इन OH बॉन्ड डिक्रीजेज, रिमूवल ऑफ H+ डिक्रीजेज, एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। बात समझ में आ गई होगी। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसिडिटी ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इज ग्रेटर देन 3 डिग्री एल्कोहल, एक्सप्लेन इट। क्या बोलोगे, चार्ज सेपरेशन इन OH बॉन्ड इन 1 डिग्री एल्कोहल इंक्रीजेज या मैक्सिमम एज कंपेयर टू 3 डिग्री एल्कोहल। So removal of H+ maximum for 1 degree alcohol. So 1 degree alcohol is more acidic in nature. बिल्कुल यहाँ से पूरा ये बना दिया तो पूरा आप कौन सा बना सकते हो, बना लीजिए एक बार इसकी एसिडिटी की बात अपनी। भाई जो मनोज जी आ गए होंगे ना, मनोज जी है ना नीचे, उनको ये बोल देना कशिश को मना कर दे, आज नहीं है, कशिश को मना कर दे, आज नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। यस या नो, क्वेश्चन लिखा जाए इसका आंसर आपको करना,
arrange the decreasing order of alcohol, arrange the decreasing order of alcohol in their acidity, and explain 1 degree alcohol more acidic than the 3 degree alcohol। खुद करोगे भैया इसका आंसर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना। एल्कोहल की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम लिखिए, एल्कोहल की अम्लीयता का घटता हुआ क्रम लिखिए तथा बताइए 1 डिग्री एल्कोहल का, तथा बताइए 1 डिग्री एल्कोहल की अम्लीयता 3 डिग्री एल्कोहल से अधिक क्यों होती है, 3 डिग्री एल्कोहल से कम क्यों होती है। चलिए अपन आगे बात करें। देखिए इसके अंदर नेक्स्ट सेकंड देखना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सेकंड इसमें देखना एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पर भी OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, पूछ ले तो बता देना भाई। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जो तुम्हारे पास में एल्कोहल होता है ना, इस एल्कोहल की रिएक्शन यदि तुम किसके साथ करवाओ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में करवाओ ना, किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का। इन जनरल शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को याद करने के लिए मैं बता दूं कि यदि आप लोगों को याद ही करना है तो बस क्या है, ये OH मेंशन कीजिए, साथ में यहाँ पर इसका आप लोगों को पता है एल्कोहल का क्या जाएगा H, और इस कार्बोक्सिलिक का क्या जाएगा OH। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में एस्टर। यस है ना, ठीक है। तो इसका क्या मैकेनिज्म रहा होगा, कैसे, मतलब इसके मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म की बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर H बाहर निकल रहा है और H आसानी से कहाँ रिलीज होता है, 1 डिग्री के अंदर। आई बात समझ, क्या बोलेंगे, इन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन H प्लस पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन फॉर एल्कोहल। जो तुम्हारे पास में एल्कोहल है उसका कौन काम आ रहा है, H प्लस काम आ रहा है, ये H प्लस इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। तो H प्लस इन्वॉल्व होगा तो H प्लस आसानी से रिम्यूव कहाँ होता है, ये रिम्यूव होता है 1 डिग्री के अंदर। तो रिएक्टिविटी भी क्या होगी, 1 डिग्री की होगी। तो सबसे पहले तो ये बनाइए, फिर इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं, फिर इसकी रिएक्टिविटी देखेंगे। देखिए क्या होगा, मैकेनिज्म की बात करें, मेंशन करना मैकेनिज्म। यहां पर तुम्हारे पास में क्या हो,
एल्कोहल की रिएक्शन करवाई हमने, एल्कोहल की रिएक्शन करवाई तो एल्कोहल के ऊपर ये लोन पेयर है भैया, एल्कोहल में एल्कोहल के ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है। सबसे पहले ये क्या है, ये यहाँ पर अटैक करेगा, अटैक करेगा तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, RO- यहाँ पर क्या भाई OH, और साथ में बना OH R, और यहाँ पर क्या भाई पॉजिटिव, ये बन रहा है यहाँ। समझ में आ रही है मेरी बात? ये कौन सा है, ये स्लो स्टेप है भैया। अब क्या होगा यहाँ पर फाइनली यहाँ से आपको पता है कि इस स्टेप में, ये जो तुम्हारे पास में स्टेप है, इसमें यहाँ से ये H+ रिम्यूव होगा, H+ रिम्यूव होगा। H+ रिम्यूव होने के बाद में मे भी हो सकता है ये OH यहाँ आ जाए। आए बात समझ? अब क्या होगा, अब आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इंटरकन्वर्जन हो जाए प्रोटोनों में, हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये O- कोई सा भी एक हो, ये OH2+ में कन्वर्ट हो जाए, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाए, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिससे तुम्हारे पास में किसका फॉर्मेशन हो गया, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। ये लो भाई, ये मैकेनिज्म। तो अब आपको समझ में आ रही होगी रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन आसानी से कहाँ पे निकलता है, 1 डिग्री के अंदर आसानी से निकलता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, यस है ना। तो क्या लिख सकते हो, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवार्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्या लिखोगे यहाँ पर, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवार्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। टुवार्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा वही, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। बना लीजिए इसको। हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मेंशन कीजिए कार्बन ऑक्सीजन वाला। एल्कोहल में कौन सेकंड क्या लिखेंगे, फर्स्ट तो था क्या,
OH बॉन्ड क्लीवेज, सेकंड है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज, कार्बन ऑक्सीजन बंध विखंडन। क्या होगा इसके अंदर? भाई तुम्हारे को पता होना चाहिए कि ये जो ROH है ना, वो यदि HX के साथ में रिएक्शन करे, ठीक है ना, तो अब यहाँ पर रिएक्टिविटी देखिए, यहाँ पर हमेशा ये कार्बन ऑक्सीजन का ही क्लीवेज होगा और ये बनेगा क्या भाई? ये बनेगा RH। नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, यदि इसको एक डायरेक्ट बेसिस पे देखो तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देना है। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालोगे तो क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ इसका। अब हम बात करेंगे इसके मैकेनिज्म की भैया, फिर बात करेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। आई बात समझ में? तो देखिए मैकेनिज्म, मैकेनिज्म की बात करें तो समझना बात को, ये ROH एल्कोहल है। यहाँ पर सबसे पहले एक्चुअलिटी के अंदर होगा क्या, जो तुम्हारे पास में HX है, इस HX का H+ किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। आगे बात समझ, यस है ना? अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ये एक स्टेप हो गया। यदि मैं SN1 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, कौन सा स्टेप फॉलो कर रहा हूँ? SN1 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, SN1। तो SN1 के अंदर जो स्पीसीज काम में आ रही है, ध्यान देना, ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर SN का मतलब आप सब पढ़ के आए हो। यहाँ पर यदि अपने SN1 रिएक्शन को कंसिडर किया, मान लीजिए, तो एक्चुअलिटी के अंदर आपके काम तो यही आ रहा है ना। और ये SN1 का क्या है भाई? SN1 की अपन बात करें तो ये कौन सा है? ये इसका है स्लो स्टेप और रेट डिटरमिनिंग स्टेप है ये। तो SN1 है, दैट मीन्स यहाँ से क्या निकलेगा भाई? ये बॉन्ड क्लीवेज तो होगा है, बॉन्ड क्लीवेज होगा तो यही तो। आगे बात समझ, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। यदि हम SN2 की भी बात करें, इसके अंदर जो X- है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे बात किया जाए तो ये क्या करेगा? बैक साइड अटैक करेगा। अटैक करेगा तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा?
यही तो है स्टेप। इस SN2 को अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसी की अपन बात करते हैं ताकि रिएक्टिविटी की बात, SN2 को बाद में देख लेंगे रिएक्शन। तो यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं तो आप देखो कि ड्यूरिंग द रिएक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करेंगे, एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें अब, तो यहाँ 3 डिग्री एल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है। थ्री डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। रीजन क्यों है? क्योंकि ध्यान देना, ये जो तुम्हारे पास में है, ये इंटरमीडिएट जो बन रहा है, ये जो कार्बोकेटाइन है, यदि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए ना तो इसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए ना, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। इस बात को समझना, बड़े गौर से समझना ये वाली बात। उसकी तो स्टेबिलिटी और इसकी क्या है? रिएक्टिविटी। तो इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है, मान लीजिए कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। आगे की बात सुनो। तो कॉन्सेप्ट क्या बन जाएगा भाई? कॉन्सेप्ट क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विथ HX। HX के साथ में इसकी रिएक्टिविटी हम देखें तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 डिग्री एल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। फिर कौन होता है? 2 डिग्री एल्कोहल, और फिर होता है 1 डिग्री एल्कोहल। एक बार तो ये मेंशन कीजिए क्यों होता है, क्योंकि ध्यान देना क्यों होता है उसका रीजन बताएंगे। पहले तो यहाँ तक बना लीजिए, इंपॉर्टेंट डाल देना भैया, यहीं पे समझा रहा हूँ इस चीज़ को। बना लिए हैं। चलो अब देखिए ऐसा क्यों होता है। रिएक्टिविटी का ऑर्डर वो बना लिया, ऐसा होता क्यों है? तो लिखिए, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ HX, व्हेन एल्कोहल रिएक्ट विथ HX, then carbocation is formed during the reaction. नेक्स्ट मेंशन करना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज, reactivity of alcohol, stability of carbocation increases, reactivity of alcohol also increases, तो ध्यान देना इसका, यदि आप लोगों से आंसर पूछा जाए, ये अब इसको याद करके रखना भाई, यूनिट 5 के अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा एल्किल हैलाइड के अंदर।
फिर इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना भाई। इसकी बात करें तो क्या बोलेंगे भाई, तुम्हारे पास में जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो तो ये 1 डिग्री एल्कोहल है, वो तो ये है। 2 डिग्री एल्कोहल क्या है भाई, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। क्या करेंगे यहाँ पर, आप लोगों को पता है ये H+ लेते ही H+ लेगा, बिल्कुल लेगा। और ये किस में कन्वर्ट होगा हमें पता है कि जो स्टेप होगा, स्लो स्टेप होगा, वही तो देखेंगे अपन। ये किस में कन्वर्ट होएगा भाई, बॉन्ड क्लीवेज तो ये होगा ही होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। अभी जो पढ़ के आए हो ना कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वो यहाँ काम आएगी। आगे क्या बात समझ, मतलब यहाँ पर क्या लग रहा है, इसकी स्टेबिलिटी देखें तो ये क्या लग रहा है, +i, ये भी क्या है +i, और ये भी क्या है +i, ये भी क्या है +i, ये भी क्या है +i, ये भी क्या है +i। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3 का यहाँ जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है, मैं बात करूँ ना, क्या बात करूँ, डाउन द ग्रुप, यहाँ इधर क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल भी क्या होगा, इंक्रीज होगी। इंक्रीज बना लो। बना लिए यहाँ तक, वीडियो को पॉज करना और कर लेना भाई। यहाँ फिर मेंशन करना रिएक्टिविटी। ये देखो 2 एप्लीकेशन देख ली हमने। अब मेंशन करना रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ये एल्कोहल की नेचर हमने देख ली। अब देखना रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की क्या हुई, क्रियाशीलता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेंशन करना एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता। और इसमें क्रियाशीलता में ध्यान देना, इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना आप लोग कि जैसे तुम्हारे पास में ये जो RX है, इस RX की रिएक्शन यदि मैंने किसके साथ करवा देनी है, एक्वस के OH के साथ में करवा देनी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ROH बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में अपन बात करें तो देखो ये RX, ठीक है भाई, और ये K+ + OH-, यही तो है। अब इसका तो क्या शॉर्ट फॉर्म, इसके भी मतलब, ठीक है भाई, यही बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो रिएक्टिविटी होगी, एक्वस के OH के लिए जो रिएक्टिविटी होगी इस एल्किल हैलाइड की, है बात समझ में, तो वो देखते हैं अपन। यहाँ पहले तो ये रिएक्शन बना लीजिए।
लेकिन now when alkyl halide react with aqueous KOH, when alkyl halide react with aqueous KOH, then carbocation is formed as the intermediate. Then carbocation is formed as the intermediate. Carbocation is formed as the intermediate. So stability of carbocation increases. Stability of carbocation increases. Reactivity of alkyl halide also increases. Reactivity of alkyl halide also increases. Also increases. देखो भाई, तो एल्किल हैलाइड में रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की सबसे ज़्यादा होगी। रिएक्टिविटी ऑर्डर का, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और फिर होता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। बनाइए एक बार इसको। बना लिए? चलो भैया आगे इसी ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, एसिडिटी ऑफ कंपाउंड, यौगिकों की अम्लता, यौगिकों की अम्लता, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, यौगिकों में अम्लीय प्रवृत्ति, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। यौगिकों में अम्लीय प्रवृत्ति, क्या बात करेंगे हम यहाँ पर? यहाँ पे देखना, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, यहाँ पर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड मेंशन करता हूँ आप लोगों के सामने, बात को समझना। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये है तुम्हारे पास में क्या, फॉर्मिक एसिड, एक ये है तुम्हारे पास में CH3, CH2, COOH। तो इनकी एसिडिटी देखिए तो ध्यान देना, मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एसिडिटी होगी वो इसकी ज़्यादा होगी,
फिर इसकी होगी, क्योंकि आपको ध्यान देना एसिडिटी जो नेचर होगा वो क्या बोला गया है, यही तो बोला गया है कि एसिडिटी या इसको ऐसे भी समझा सकते हो आप लोग, भाई इसका क्या लगता है, इसका तो थोड़ा बहुत क्या लगेगा तुम्हारे पास में, हाइड्रोजन का ही, बाकी तो सारा का सारा जो चार्ज आ रहा है वो किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। इस केस में क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा आ रहा है लेकिन अरे नहीं, इसको इस कॉन्सेप्ट से मत समझा देना भाई, इसको ऐसे मत कर देना, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ तक बना लिया। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, स्टेबिलिटी एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यही तो होगा भैया। कैसे, जैसे इसका कॉन्जुगेट बेस बना हुआ, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया हमने, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, आपको पता है ये ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इसका क्या लगता है तुम्हारे पास, प्लस आई, इसका क्या लगता है प्लस आई, प्लस आई ज़्यादा किसका होता है, इसका ज़्यादा होगा C2H पे, ये सेम प्लस आई लग रहा है किसके ऊपर, नेगेटिव पे, तो वो तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला होगा, इसलिए क्या है भैया इसकी एसिडिटी डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन सा होगा, ये वाला होगा, यस है ना, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बनाइए इस पर। चलिए, इसी के साथ में इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे किसकी, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेंशन करना हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्म, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्म, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्म, अतिसंयुग्म, ठीक है भाई। किसकी बात करेंगे, अतिसंयुग्मन की। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
मेंशन करना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस थ्रू the